दुनिया भर में राजस्थान का नाम सुनते ही आम आदमी के मन में राजस्थान को लेकर रेगिस्तान की तस्वीर सामने आती है। लेकिन जिस तरह की प्राकृतिक वादियाँ हैं, अरावली की वादियाँ, उनके बीच बने जलाशय कहीं न कहीं दूसरी ओर की खुशबू बिखेरते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के मेवाड़ वागड़ में जो अलग ही एक ब्यूटी का आनंद जो है देखने को मिलता है। वहाँ पर 100 टापुओं का बनी नगरी, जिसे बांसवाड़ा में मालदीव जैसी नगरी बांसवाड़ा को कहा जाता है। आपको बता दें कि राजस्थान के बांसवाड़ा, जहाँ पर उदयपुर आते हैं, तो उदयपुर से करीबन 160 किलोमीटर की दूरी पर बांसवाड़ा है। और बांसवाड़ा से, उदयपुर से आप बांसवाड़ा बस से या फिर बाय टैक्सी से जा सकते हैं। वहाँ अलग ही एक लुत्फ़ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो है माही डैम है, उस माही डैम से बना 100 टापू, और वह 100 टापू अलग ही जो है रंग बिखेर रहे हैं, अलग ही खुशबू बिखेर रहे हैं। वहाँ पर जो 100 टापुओं की नगरी बनी हुई है, उसमें जो कई झरने हैं, कई चीज़ें ऐसी है जो नहीं कभी देखी नहीं है, देखने को मिल सकती है। जिस तरह से हाल ही में जो मालदीव जो देश है, वहाँ की जो विवाद देखने को मिल रहा है, मालदीव पर जो बहस छिड़ी हुई है, उस मालदीव में जैसे टापू बने हुए हैं, ठीक उसी टापुओं जैसी नगरी इस मेवाड़ वागड़ में, बांसवाड़ा में यही नहीं, माही डैम जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस माही डैम से ये जो 100 टापू बने हुए हैं, ये अलग ही है। और उस समय जब माही डैम का विस्तार, जब माही डैम को बनाया गया था, बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। उसका विस्तार इतना फैला हुआ है कि करीबन राजस्थान की जो सटीक गुजरात और एमपी की सीमा है, वहाँ भी इसका पानी है। तो ऐसे में जो ये 100 टापुओं के बीच में जो जिस तरह का विस्तार है गुजरात और एमपी का, ठीक उसी में के बीच ये जो बांसवाड़ा में बने हुए हैं 100 टापू, उसमें आप आते हैं तो कई तरह की जो पर्यटन विभाग है, उनकी ओर से भी इसके लिए व्यवस्था की हुई, साइकिलिंग हो और जैसे दूसरे व्यवस्थाएं, उस साथ ही कई सारी ऐसी सुविधाएं जो लोगों के लिए वहाँ पर है। जिस तरह से पर्यटन नगरी के नाम से उदयपुर है, और ठीक बांसवाड़ा अब 100 टापुओं के नाम से मशहूर है। देश और दुनिया के लोग यहाँ पर घूमने के लिए, कहीं न कहीं कहें तो पर्यटन के विकास की बात हो या पर्यटन के क्षेत्र की बात हो, तो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है। और साथ ही उसे चेराकोटा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस तरह के मौसम होते हैं बरसात के, और बरसात के उस मौसम में एक अलग ही अंदाज़ वहाँ पर देखने को मिलता है, अलग ही जो बादल हैं वहाँ पर देखने को मिलते हैं। उस चेराकोटा के नाम से वहाँ पर बांसवाड़ा को जाना जाता है। TV9 के लिए राजेश डांगी।